हो गया। चलो देखो पहले अब एक बार समझ लो फिर नोट करते रहना। तो यदि अपन बात करें देखो सेल डिवीज़न की, तो सेल डिवीज़न होता किस लिए है, ध्यान से देखना। सेल डिवीज़न होता किस लिए, तो सबसे पहले ये देखो एक चीज़ कि सेल डिवीज़न होता है ग्रोथ, रीजनरेशन, रिप्रोडक्शन। अब अपन समझेंगे, मनीष खिड़की बंद कर दो ना यार, पीछे का शोर आ रहा है। अब अपन ये समझेंगे कि जो सेल डिवीज़न होता है ना, तो सेल डिवीज़न में किस किस तरह की प्रोसेस होती है। तो पहले एक दो तीन चीज़ें समझो, फिर अपन अलग अलग नाम बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक ये सेल है, एक ये सेल है, और इस तरह से ये सेल डिवाइड होकर 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल। अब यहाँ पे 2 केसेस हो सकते हैं। पहला केस हो सकता है कि सेल जैसे जैसे ग्रोथ करती है ऐसे ऐसे स्पेस बढ़ता जाए, सेल जैसे जैसे ग्रोथ करती है वैसे वैसे यदि स्पेस बढ़ता गया, मतलब कि इस टाइम पे यदि हम किसी की बात करें तो लेंथ इतनी थी, जैसे सेल डिवीज़न हुआ, सेल डिवीज़न होने के बाद इसकी लेंथ इतनी हो गई ना। तो जैसे अपन यदि हम अपन जैसे बात करें, अपन लोग जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे तो हाइट कम थी, जैसे जैसे अपन बढ़ते गए तो हाइट बढ़ती गई। मतलब कि जैसे सेल में डिवीज़न होता है तो हाइट भी बढ़ती जाती है, पहला। दूसरा, पहले सारे काम एक सेल कर रही थी, ठीक है। अब जैसे सेल डिवीज़न होता गया, बहुत सारी मतलब सेल्स हो गई तो उनका काम भी बढ़ गया, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो कि जैसे अपन मैंने बोला कि जब सेल डिवीज़न होता है तो सेल डिवीज़न में क्या होती है, ग्रोथ। देखो ग्रोथ हो गई, फिर रीजनरेशन। रीजनरेशन कैसे होगा कि जैसे मान लो किसी रीजन की वजह से ये 2 सेल डिस्ट्रॉय हो गई, तो फिर इसके ये वाली सेल ग्रोथ करके ये 2 सेल को बना देगी, तो ये फिर से पहले जैसा हो जाएगा। तो ये हो गया रीजनरेशन। तो हमारा क्या हो गया, ग्रोथ हो गया, रीजनरेशन हो गया। रिप्रोडक्शन तो आपको पता है, एक सेल डिवाइड होकर जो मतलब पेरेंट सेल डिवाइड होकर 2 एम्ब्रियोनिक सेल बनाती है तो रिप्रोडक्शन हो जाएगा, तो रिप्रोडक्शन भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई सेल डिवीज़न। अब अपन ने सेल डिवीज़न को रिलेट करेंगे इवोल्यूशन से। कहाँ से रिलेट करेंगे इसको, यदि अपन सेल डिवीज़न को इवोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे तो इवोल्यूशन में लोअर प्लांट और लोअर एनिमल, इवोल्यूशन में अपन कहाँ से आ जाएगा, लोअर प्लांट या लोअर एनिमल से लेके कहाँ पे, हायर प्लांट या हायर एनिमल तक। लोअर प्लांट में बॉडी स्ट्रक्चर अलग था, हायर प्लांट और लोअर एनिमल में बॉडी स्ट्रक्चर अलग था। तो यहाँ से अब कैसे डिवीज़न होके क्या क्या जाएगा, तो जब सेल डिवीज़न होता है तो सेल डिवीज़न में नॉर्मली मेनली 2 चीज़ का डिवीज़न होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन मेनली यहाँ पे मेनली 2 चीज़ का डिवीज़न होता है। पहला डिवीज़न होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में आप डीएनए बोल सकते हो, यदि आपको ये सब नहीं बोलना तो आप सीधे बोल दो न्यूक्लियस। किसका डिवीज़न होता है, पहले न्यूक्लियस का, और सेकेंड टाइम में डिवीज़न होता है किसका, साइटोप्लाज्म का। जैसे ये दोनों डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है तो सेल हमारा डिवाइड होकर 2 सेल बना देती है। अब जो 2 सेल बनती हैं तो किस तरह से बनती है उसको हम स्टडी करेंगे टाइप ऑफ डिवीज़न में, है ना। टाइप ऑफ सेल डिवीज़न में, तो टाइप ऑफ सेल डिवीज़न में आपको 3 टाइप्स के सेल डिवीज़न मिलेंगे। बताइए कौन कौन से। पहला मिलेगा एमाइटोसिस, दूसरा मिलेगा माइटोसिस, तीसरा मिलेगा मियोसिस, ठीक है। एमाइटोसिस तो सिंपल होता है, जो कि किसमें, लोअर प्लांट और लोअर एनिमल मतलब कि बैक्टीरिया वगैरह में होता है। मतलब एमाइटोसिस को अपन और अच्छे से बोल सकते हैं ये प्रोकैरियोट्स में होता है। कहाँ होता है, प्रोकैरियोट्स में। अब प्रोकैरियोट्स में सेल डेवलप नहीं होती है, मतलब कि हमारा क्रोमोसोम डेवलप नहीं होता है, इसलिए ये बहुत इजीली डिवीज़न हो जाएगा। अभी मैं इसको बता दूंगा। फिर यदि हम बात करें माइटोसिस, तो माइटोसिस का हिंदी में नाम होता है समसूत्री, याद रखिएगा। इसका हिंदी में नाम है क्या, समसूत्री। सम मतलब सेम। जैसे मान लो कि कोई पेरेंटल सेल है, कोई इसकी ये पेरेंटल सेल है, इसका न्यूक्लियस है 2n, ठीक है। ये पेरेंटल सेल है, इसका न्यूक्लियस है 2n। तो जब ये डिवाइड होके 2 डॉटर सेल बनाएगी
जो 2 डॉटर सेल बनाएगी, तो इनकी जो डॉटर सेल होती हैं वो होती है क्या, सेम एज पेरेंटल सेल। तो यहाँ पे न्यूक्लियस 2n था, यहाँ पे भी न्यूक्लियस 2n होगा, यहाँ पे भी न्यूक्लियस 2n होगा। तो इस तरह का जो डिवीजन था, ऊपर वाला जो डिवीजन था, मैंने बोला था प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया वगैरह में, इस तरह का डिवीजन किस में होगा, बोलो, सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल जैसे कि मतलब टेस्टिस मतलब कि स्पर्म और एग के अलावा हमारी बॉडी में जो भी डिवीज़न होते हैं उसमें कौन सा होता है अपना माइटोसिस, मतलब कि ये डिवीज़न हमारा कहाँ होगा, सोमैटिक सेल। 2-4 सोमैटिक सेल का एग्जांपल बताओ। नाम तो बता दो। स्किन सेल नहीं है, स्किन टिश्यू है, एपिडर्मिस टिश्यू है। क्या, चीफ सेल, मतलब कि ऐसा बोल दो ना बेटा, फाइब्रोब्लास्ट सेल है, मास्ट सेल है, प्लाज्मा सेल है, आरबीसी ये भी तो सेल है। मैं यहाँ से या एस नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह की जो सेल्स होती हैं, और कौन सी थी, प्लाज्मा सेल हो गया, एडिपोज सेल, ठीक है। तो इस तरह की जो सेल होकर डिवाइड होती हैं, इन सारे के सारे सेल में क्या होता है, माइटोसिस। माइटोसिस मतलब कि जब इनमें डिवीजन होगा तो पेरेंट्स के जैसा ही होगा। अब जो हमारा माइटोसिस होता है, रियल में इसमें डिवीजन 2 टाइप। अब इसके बाद यदि हम बात करें मियोसिस, तो मियोसिस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक सेल है, ये एक सेल है 2n, ठीक है, ये हो गया पेरेंटल सेल। इसमें डिवीजन होकर जो हमारी 2 सेल बनेंगी, तो क्या हो जाएंगी यहाँ पे 2 सेल में n और n, मतलब कि यहाँ पे डीएनए और क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, ठीक है। डीएनए एंड क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा मियोसिस। मियोसिस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री, मतलब आधा हो जाएगा। ये इसका एग्जाम्पल क्या होगा, रिप्रोडक्टिव सेल या जर्म सेल, है ना। यहाँ पे हो जाएगा रिप्रोडक्टिव सेल या जर्म सेल, मतलब स्पर्म और एग, ठीक है। तो हमको सेल डिवीजन का बेसिक सा पता चल गया है कि जो सेल डिवीजन होता है तो इसमें क्या होगा, ये ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और रीजनरेशन के लिए होता है सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन होता क्यों है ये भी अभी हम आगे समझेंगे। और सेल डिवीजन में अपने को 3 चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी, क्या क्या, एमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। सबसे मेन चीज़ है, तुम लोग पहले इतना ही याद रख लो कि जो माइटोसिस होता है ना, सॉरी, जो एमाइटोसिस है ये कहाँ होता है, प्रोकैरियोट्स में, मतलब कि जहाँ पे न्यूक्लियस और क्रोमोसोम डेवलप नहीं होगा वहाँ होगा एमाइटोसिस। फिर होगा हमारा क्या, माइटोसिस। माइटोसिस मतलब कि पेरेंटल सेल जैसा, मतलब सोमैटिक सेल्स होंगी। फिर आएगा मियोसिस, मतलब कि आधा हो जाएगा, क्रोमोसोम और डीएनए आधा हो जाएगा। तो ये होगा कहाँ पे, जर्म सेल में हो जाएगा ये, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट नोट करना जिससे आज पूरा हो जाए, नोट कर लीजिए फटाफट।